बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। भारत के अमेरिका से रिश्ते सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन भारत व्यापारिक रिश्तों को लेकर अब भी सावधान है। भारत अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता का पटरी पर लौटना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म दिवस पर शुभकामना देने के बहाने पीएम मोदी को फोन करना और व्यापार वार्ता में समूचे कृषि एवं डेयरी क्षेत्र को खोलने की मांग की जगह सीमित मांग रखना, इस सबसे साबित होता है कि बीते 3-4 माह की तनातनी के बाद अमेरिका के रुख में लगातार नरमी तो आ रही है, मगर पूर्व के अनुभवों और ट्रंप के टैरिफ को लेकर दिए तीखे बयानों व तेवर के कारण भारत न सिर्फ सतर्क है बल्कि एफटीए पर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने में जल्दबाजी नहीं कर रहा है। भारत चाहता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले माहौल को सामान्य बनाने के लिए अमेरिका उस पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को वापस ले। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025-26 के लिए मतदान जारी है। आज 2,80,000 छात्र छात्राएं 21 उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। कॉलेजों में सुबह 8:30 बजे से मतदान शुरू हो गया है, जो दोपहर 1 बजे तक चला। वहीं सांदे कॉलेजों में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और रात 7:30 बजे तक चलेगा। चुनाव के मद्देनजर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस सहित सभी कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है और सुरक्षा बलों ने कैंपस में मार्च भी किया। मतदान को लेकर मार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी लोगों के प्रवेश पर कड़ी नजर रहेगी और मतगणना स्थल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से एक और बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत ईवीएम में उम्मीदवार के लगने वाली फोटो अब कलर्ड होगी। चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49B के तहत ईवीएम मतपत्रों की डिजाइनिंग और छपाई के दिशा निर्देशों को संशोधित किया है ताकि उन्हें अधिक योग्य और मतदाता के अनुकूल बनाया जा सके। उन्नत मतपत्र आगामी चुनावों में जारी किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी। आयोग ने उम्मीदवारों के सीरियल नंबर और नोटा विकल्प को अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित करने का भी निर्णय लिया है। इन्हें भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में मुद्रित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए निर्दिष्ट RGB मान वाले गुलाबी रंग के कागज का उपयोग किया जाएगा। भू संकलन और लगातार भारी वर्षा के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा बुधवार को फिर से शुरू हुई थी, जिससे श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे थे। हालांकि यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि दिन में 2500 तीर्थयात्रियों को अनुमति देने के बाद देर शाम को खराब मौसम के कारण तीर्थ यात्रा को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि विनाशकारी भूसंकलन के कारण 22 दिनों तक यात्रा स्थगित रही थी। इस भूसंकलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को यहां करुलाई जंगलों में ट्रैकिंग की और बड़ी चट्टानों पर चढ़कर चोला नायक्कर आदिवासी समुदाय से मुलाकात की तथा उनकी समस्याएं सुनी। प्रियंका 11 सितंबर से अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में है और आदिवासी अर्थव्यवस्था में PhD कर रहे सी विनोद ने उनकी यात्रा के दौरान उन्हें जंगलों तथा आदिवासी समुदाय की समस्याओं के बारे में बताया। समुदाय से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद ने उनकी समस्याओं की चर्चा के लिए उन्हें वन विभाग के बंगले में बुलवाया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों और समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगों पर चर्चा की। राहुल गांधी गुजरात में बीजेपी को आने वाले चुनाव में शिकस्त देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका जोर कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को खुद जैसा अनुशासित और फिट बनाने पर है। असल में गुजरात में कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था और उसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात की सत्ता से बेदखल करने के उपाय कांग्रेस पदाधिकारियों को बताए। अधिवेशन में राहुल गांधी ने कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्षों से नए सिरे से संवाद किया। इसके बाद प्रशिक्षण का दोपहर वाला अगला सत्र सवाल जवाब वाला रहा, जिसमें राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से प्रश्न पूछे। पाकिस्तानी सिख नेताओं और ETPB ने भारत से अपील की है कि 22 सितंबर को गुरु नानक देव की पुण्यतिथि पर श्रद्धालुओं को करतारपुर जाने की अनुमति दी जाए। पहलगाम हमले के बाद अटारी वाघा बॉर्डर बंद है, जिससे भारतीय सिख धार्मिक आयोजनों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने UAE को हराकर सुपर 4 में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक और हाई वोल्टेज मुकाबला तय हो गया है, जो 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान और UAE के बीच बुधवार को खेले गए एशिया कप के 10वें मुकाबले में पाकिस्तान ने 41 रनों से जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। IIM बेंगलोर एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल बन गया है। लंदन में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की MBA और बिजनेस मास्टर्स रैंकिंग 2026 में 14 बिजनेस स्कूलों को जगह मिली है। इसमें से IIM बेंगलोर, अहमदाबाद और कलकत्ता टॉप 100 में शुमार हो गए हैं।
IIM बेंगलोर को 1 पायदान उछाल के साथ 52वां, IIM अहमदाबाद ने 2 पायदान के उछाल के साथ 58वां और IIM कलकत्ता ने 1 उछाल के साथ 64वां स्थान प्राप्त किया है। राहुल गांधी ने आज गुरुवार को सुबह 10 बजे इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में विशेष प्रेस वार्ता की। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर नए खुलासे किए। राहुल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के बहाने से भाजपा कांग्रेस और अन्य दलों के वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा रही है। सरकार की वोट चोरी अब जनता के सामने आ चुकी है और जनता अब चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस वोट चोरी को रोक कर ही दम लेगी। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।